हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखो, सबसे पहले इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, आपने देखा होगा कि इनडेफिनिट दो वर्डों से मिलकर बन रहा है, एक तो डेफिनिट और इन। अब आप बताना मेरे को, डेफिनिट यानी कि निश्चित है। डेफिनिट का मीन क्या होता है? निश्चित है। अपन बात करें, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें निश्चित होता है कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। अगर आपको ऐसा निश्चित नहीं हो, जैसे कई सारे व्यक्तियों ने मिलकर यह कार्य किया। अब ये कई सारे क्या है? कई सारे का क्या है? ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आपको इसमें व्यक्तियों की संख्या पता नहीं है ना, तो ये क्या है? इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सबसे पहले बात कर ले अपन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो ऐसे प्रोनाउंस जिनके बारे में न तो स्पीकर को पता होता है, स्पीकर तथा लिसनर, स्पीकर यानी कि बोलने वाला, अभिव्यक्त करने वाला, लिसनर सुनने वाला, स्पीकर तथा लिसनर दोनों को कोई जानकारी नहीं होती। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। बात करें अपन इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूँ, एक तो बड़ी, एक होता है वन और थिंग। इनसे मिलकर ये सारे बने होते हैं। जैसे बात करें अपन, मैंने बताया बड़ी, थिंग और वन से मिलकर ही ये बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक तो प्रीफिक्स होता है, एक होता है सफिक्स, यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। प्रीफिक्स, प्री मानी पूर्व। प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व। देखो, मैं बता दूं, प्रीफिक्स जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं, यानी कि उपसर्ग कहलाते हैं। सफिक्स के बारे में बात करें, सफिक्स प्रत्यय। सफिक्स का मीन क्या होता है? प्रत्यय, यानी कि वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर क्या कर देते हैं? अर्थ में परिवर्तन करते हैं। क्या कहलाते हैं? सफिक्स कहलाते हैं। अब बात करें, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। मैं बात करूं बड़ी से बनने वाले, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। देखो, मैं इधर ही बता देता हूं। एनीथिंग, थिंग मानी वस्तु के लिए आता है, और वस्तु क्या होती है? निर्जीव अवस्था के लिए आती है। किसके लिए आती है? निर्जीव के लिए आती है। जबकि बड़ी और वन किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, इन दोनों का मीनिंग क्या होगा? कोई भी। एनीबडी मानी कोई भी। अब ये किसके लिए यूज होगा? ये होगा पर्सन के लिए यूज होगा। फिर अपन बात कर ले एनीथिंग। एनीथिंग का जो मीन होता है कुछ भी, और ये किसके लिए यूज होगा? थिंग के लिए। किसके लिए? थिंग के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं एवरी से बनने वाले इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखो, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। अब देखो, एवरीबडी यानी कि प्रत्येक, एवरीवन प्रत्येक, और ये किसके लिए है? ये यूज होगा पर्सन के लिए। अपन बात करें एवरीथिंग की, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। प्रत्येक का मतलब भी क्या होता है? सभी,
यानी कि अब इसमें एक एक करके आ जाते हैं, एक वन बाय वन। अब बात करें सब कुछ, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। अब सब कुछ ये किसके लिए आया है, ये थिंग से बन रहा है तो ये किसके लिए आएगा, थिंग के लिए ही यूज होगा। फिर अपन बात कर लेते हैं सम से बनने वाले, समबडी, समवन, समथिंग। समबडी यानी कि कोई, ये किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए। समथिंग इसका मीन होता है कुछ, और ये किसके लिए होता है, यूज, थिंग के लिए यूज होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं नोबडी, नो वन और नथिंग के बारे में। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं नो वन और नोबडी का जो मीन होता है वह होता है कोई नहीं, और ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। फिर बात करें नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग का मीन क्या होता है, कुछ नहीं, और ये किसके लिए यूज होता है, थिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है, थिंग के लिए। अब अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इंडेफिनेट प्रोनाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो सबसे पहले बात करें इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा किस में रहेगा, वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर है तो आपको ये भी पता होगा सिंगुलर के साथ में क्या होती है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। इसलिए क्या होता है, इसलिए इनके साथ क्या होता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसलिए इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। और जो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है, जो अपन ने अभी एनी से बनने वाले 3 प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन देखे, एनीवन, एनीथिंग और एनीबॉडी, वो क्या होते हैं, वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंस में उनको यूज किया जाता है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एनी से बनने वाले, एनी से बनने वाले तीनों प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव, तथा नेगेटिव सेंस टेंस में ही यूज होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस कौन से, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में ही यूज होते हैं। लेकिन कभी कभार, कभी ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर एनी वन कैन डांस, यानी कि कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी डांस कर सकता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, एनीथिंग विल डू, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू, कुछ भी चलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं एनी से बनने वाले प्रोनाउंस के यूजेज की। तो आप अभी तक अपन ने देखा कि एनी से जो बनने वाले तीनों प्रोनाउन है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंस में ही क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। इनको पॉजिटिव में कभी कभार यूज कर लिया जाता है, लेकिन अधिकतर ये बेसिकली देखा जाए तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में ही यूज आते हैं। तो देखो एग्जांपल्स के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यू कैन नॉट डू बी बिकॉज
यू आर सीरियस। अब देखो, अब यहाँ पर एनी से बनने वाला कोई प्रोनाउन ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है। क्यों? कैन नॉट, क्या आ रहा है? कैन नॉट, तो एनी से बनने वाला। अब यहाँ पर देखने की आपको आवश्यकता है कि यहाँ पर एनी वन आएगा या एनी बडी आएगा या एनी थिंग आएगा। तो देखो, सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करना। यू कैन नॉट डू, अब ये किसी कार्य के लिए बोल रहा है ना। कोई कार्य, कार्य किसके अंदर आता है? अपन उसको निर्जीव में मानते हैं। किस में मानते हैं? निर्जीव में मानते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एनी थिंग। क्या हो जाएगा? एनीथिंग। क्यों? क्योंकि वस्तुओं के लिए जो यूज होने वाला एनी से बनने वाला प्रोनाउन है वो क्या होता है? एनीथिंग। फिर अपन बात कर लेते हैं, इज देयर इन द हाउस। अब यहाँ पर आपको जो एनी से बनने वाला कोई प्रोनाउन लगाना है, एनी से बनने वाला कोई प्रोनाउन लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे? जैसे देखो, इज देयर, वहां, क्या वहां घर के अंदर कोई है। अब ये कोई आया ना, कोई के सेंस में अपन लेते हैं एनी बड़ी। एनी बड़ी भी ले सकते हैं और एनी वन भी ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अपन देखने की कोशिश करते हैं, जैसे यू डिड नॉट हेल्प, बात करें यानी कि तुमने किसी की मदद नहीं की। तुमने किसी की मदद नहीं की। अब किसी की, एनी वन, या बोल सकते हैं एनी बडी। तो देखने की कोशिश करना। आज की क्लास में अपन इसको यहीं तक रहने देते हैं। जो नोबडी वगैरह रह गए, समबडी रह गए, एवरीथिंग रह गए, तो उन प्रोनाउन को अपन अगली क्लास में बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ में बिल्कुल बेसिक तरीके से ही जैसा अभी किया वैसा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।